नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं एक नए सीरीज़ लेके आया हूं, द कोर कॉन्सेप्ट। ठीक है, द कोर कॉन्सेप्ट। इसमें होगा क्या कि कुछ ऐसे बेसिक्स होंगे जो किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ठीक है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ऐसे थ्योरीज होती हैं जो कि हम लोग को पता नहीं होता है, और वो हमारे डेली स्टडी या पढ़ाई करते वक्त आंखों के सामने गुजरता है, लेकिन हम उसको नहीं समझते हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, ऐसे हफ्ते में 2-3 बार, 3-4 बार, जब भी मुझे कुछ ऐसा दिखेगा नया कि हाँ मुझे इसको बताना चाहिए, तो हम उसको लेके आएंगे। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का ये लेक्चर होगा। ठीक है, ये वीडियो जो है, लेक्चर नहीं कहेंगे इसको, वीडियो कहेंगे। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। बहुत कम समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे आज का कॉन्सेप्ट है द डच डिजीज़ क्या है। ठीक है, डच डिजीज़, डच से ही आप समझ रहे हैं कि ये नीदरलैंड से संबंधित कुछ है। ठीक है, उनको डच कहा जाता था। तो ये क्या, इकोनॉमिक्स में इसका क्या मतलब है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो इकोनॉमिक्स में हो रही है, मैं आइए आपको बताता हूँ। इससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि ट्रेड कंपटीशन कैसे होता है। ठीक है, ट्रेड हमारा कैसे बढ़ता है। अच्छा, अगर आपको ट्रेड बढ़ाना हुआ किसी देश से, ठीक है, तो वो कैसे बढ़ेगा। देखिए होता क्या है कि इसमें आप डॉलर या रुपए की कमज़ोर एग्जांपल ले लेते हैं भारत के लिए, क्योंकि आप ज़्यादा फैमिलियर है रुपए और डॉलर से संबंध। ठीक है, तो मान लीजिए रुपए है। ठीक है, रुपए अभी इस समय 50 रुपये, ये एज्यूम करिएगा, ऐसा है नहीं, एज्यूम करिएगा 50 रुपये बराबर $1 है। ठीक है, अगर ये 50 रुपये 25 रुपये हो जाता है या फिर 75 रुपये हो जाता है, ठीक है, तो 25 रुपये हो जाएगा, तो इसे कहेंगे रुपया मजबूत हुआ। क्या हुआ? मजबूत हुआ, मतलब एप्रिसिएट। इसको कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, करेंसी एप्रिसिएट होगा। अगर 50 रुपये की जगह ये 75 रुपये हो जाए, जिसे कहेंगे रुपया आपका क्या हुआ? कमज़ोर हुआ। ठीक है, मतलब डिप्रिसिएशन हो रहा है आपके जो वैल्यू है, किसके टर्म्स में? डॉलर के टर्म्स में इसकी वैल्यू कमज़ोर हो रही है। ठीक है, ये आप समझ गए। तो एप्रिसिएशन किसे कहते हैं, डिप्रिसिएशन किसे कहते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ इसी के साथ। मान लीजिए अमेरिका में कोई एक बैठा हुआ आदमी, अमेरिका में, यूएस में। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, यूएस में दूसरा एक कोई एक बैठा हुआ आदमी है। ठीक है, तो जब यूएस में कोई बैठा हुआ, मान लीजिए ट्रम्प साहब को ही ले लो। हाँ, इनको खाना है एक बर्गर। एक बर्गर कितने रुपए का मिल रहा है वहाँ पे? $1 में मिल रहा है। ठीक है, एक बर्गर अमेरिका में। तो ट्रम्प साहब ने $1 दिया, एक बर्गर खरीद के खा लिया। सेम वैल्यू, सेम बर्गर, मतलब सेम चीज़, कुछ भी नहीं, सब एक सेम स्वाद, सब कुछ सेम अमाउंट। मान मैकडोनल्ड का बर्गर वहाँ पे था, सेम मैकडोनल्ड का बर्गर भारत में भी है, लेकिन यहाँ पे कितने का मिल रहा है वही चीज़? 25 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, 25 रुपये का मिल रहा है। तो अभी रेट सेम है, सेम टाइम भी एक ही चल रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, ट्रम्प साहब जब देखेंगे कि अमेरिका में $1 देख के सिर्फ एक ही बर्गर खा पा रहे हैं, कितना, एक यूनिट बर्गर खरीद रहे हैं, लेकिन भारत में उसकी वैल्यू कितनी है? 25 रुपये। ठीक है, उसी बर्गर की। लेकिन जब $1 की कीमत कितनी है इस समय? मान लीजिए 50 रुपये है। ठीक है, तो मतलब वो $1 जब भारत को देंगे, किसी इंडियन को देंगे, तो कहेंगे, इंडियन से कहेगा भाई हमको बर्गर दे दो $1 में। तो जब इंडियन लेगा $1, तो उसके पास, तो जब जाने का 25 रुपये का जब एक बर्गर है, तो 2 बर्गर थमा देगा। किसको? अमेरिका वालों को 2 बर्गर थमा देगा। जब अमेरिका 2 बर्गर लेगा, तो अमेरिका ये समझेगा कि भाई अरे इंडिया से तो मंगाना बहुत आसान है, तो इंडिया से क्यों ना हम मंगाएं, हमको दो उतने ही रुपए में हमको 2 बर्गर मिल रहे हैं। ठीक है, तो अमेरिका, ट्रम्प साहब को $1 में इंडिया से 2 बर्गर मिल रहे हैं, लेकिन जब वही अमेरिका से खरीदेंगे तो उनको एक ही बर्गर मिलेगा। तो ऐसा क्या होगा, तो ऐसे क्या होगा कि रुपए यहाँ पे यहाँ क्या कहते हैं, भारत से खरीदना इनको ज़्यादा फायदेमंद है। अब यही 50 रुपये, मान लीजिए 75 रुपये हो जाता है। 50 रुपये कम, और रुपया कमज़ोर होता है। रुपया जब और कमज़ोर होगा, तो जब 75 रुपये हो जाएगा $1 की कीमत में, ठीक है, $1 की कीमत में जब 75 रुपये हो जाएगा, तो ट्रम्प साहब 2 की जगह 3 बर्गर मंगा सकते हैं। ठीक है, अभी $1 की कीमत की, एक बर्गर की कीमत कितनी है? 25 रुपये ही है। ठीक है, तो अब ट्रम्प साहब 3 बर्गर मंगा सकते हैं, जबकि रुपये और कमज़ोर हुआ है। आपको बताया ना, 50 से 75 पे आएगा तो रुपये कमज़ोर होगा। तो अब यहाँ भारत से एक्सपोर्ट अमेरिका को और बढ़ेगा, समझ गए। लेकिन अगर ये 50 से 25 हो जाए,
50 से 25 यानी रुपया मजबूत हो जाए। हम लोग को सुनने में नहीं अच्छा लगता है कि रुपए की वैल्यू मजबूत हो रही है डॉलर के रिस्पेक्ट में, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो उससे क्या होगा कि जब ये 25 रुपये हो जा रहा है तो अमेरिका में बैठे ट्रम्प साहब जो हैं वो सिर्फ एक ही बर्गर मंगा सकते हैं भारत से। तो जो कहेंगे जब एक ही बर्गर हम भारत से मंगा सकते हैं, एक ही बर्गर यहाँ यूएस में भी ले सकते हैं एक ही डॉलर में, तो क्यों ना भाई यहीं अमेरिका से ना खरीद लें। तो भारत से एक्सपोर्ट, इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है वो कम हो जाएगा। अब समझ गए दोनों का? अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से आप जाइए, इसको सुझाव मैंने वीडियो शुरू किया, एक बार फिर से सुन लीजिए। मैंने बहुत इजी में बताया है और एक लाइन में अगर मैं सारी अगर समराइज करूँ मैं, जब किसी देश की करेंसी, मान लीजिए डॉलर है, रुपए, कोई कुछ भी ले लीजिए, जब डॉलर के रिस्पेक्ट में खैर होता है, मान लीजिए रुपए है, जब ये डिप्रिसिएट करेगा यानी कमज़ोर होगा तो ट्रेड आपका बढ़ेगा, ठीक है। और मान लीजिए रुपए आपका मजबूत हो रहा तो आपका ट्रेड कम होगा, ठीक है, ट्रेड कम होगा। ये कॉन्सेप्ट है, मैंने ऐसा क्यों है मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, ठीक, मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। अब आइए, सॉरी, हाँ, अब आइए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ डच डिसीज़ क्या है। ये बताना बहुत ज़रूरी था तभी आप समझ पाते। डच डिसीज़ क्या है? हुआ क्या कि लगभग 1950s के पास में नीदरलैंड के ऊपर नॉर्थ सी है, ठीक है, नॉर्थ सी है, यहाँ पे इनको नेचुरल गैस मिलता है, नेचुरल गैस मिलता है, ठीक है। नेचुरल गैस मिलता है तो भाई नीदरलैंड वालों ने इसको बेचना चालू किया, इसको एक्सट्रैक्ट किया, निकालना चालू किया। बट जहाँ पे था नीदरलैंड के पास नेचुरल गैस मिल गया तो इन्होंने क्या किया, गैस बेचना चालू किया। जब गैस बेचना चालू किया, ठीक है, जब बेचना चालू किया तो हुआ क्या, मान लीजिए इनके यूरो है, इनकी करेंसी यूरो है, ठीक है, इन्होंने बेचना चालू किया तो दुनिया डॉलर में खरीद रही थी। जब डॉलर में खरीदने लगी तो इनके पास डॉलर आने लगे, नीदरलैंड के पास डॉलर आने लगे, तो यूरो के रिस्पेक्ट में, यूरो के अपेक्षा में डॉलर की वैल्यू बराबर होने लगी, तो मतलब यूरो मजबूत होने लगा। समझ गए? यूरो का ये मैं करेंसी का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि यूरो तो बहुत बाद में आया। उस समय जो नीदरलैंड की जो करेंसी थी मजबूत होने लगी। तो क्या हुआ, नेचुरल गैस को बेचने की वजह से इतना ज़्यादा इन्होंने बेच दिया कि इनकी करेंसी जो थी, नीदरलैंड की करेंसी जो थी वो बहुत मजबूत हो गई, ठीक है, पावरफुल हो गई। मतलब वो क्या हो गया, एप्रिसिएशन हो गया, एप्रिसिएट हो गया, ठीक है। तो एप्रिसिएट होने से क्या होगा, आपको मैंने क्या बताया था, ट्रेड कम होगा, ट्रेड कम होगा। तो इसका क्या मतलब, आप तो कहेंगे सर तो नेचुरल गैस बेच तो रहा है, जी हाँ, ये नेचुरल गैस तो बेच रहे हैं, लेकिन इसको जो बाकी सेक्टर्स हैं, बाकी सेक्टर्स क्या, जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है, इंडस्ट्री, ये सब डाउन होने लगी। मतलब क्या, रुपया इतना ज़्यादा मजबूत हो गया कि जो इसका एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है वो कम होने लगा। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है वो कम होने लगा। क्यों? क्योंकि रुपया एप्रिसिएट हो रहा है। तो डच डिसीज का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप अपने एरिया का किसी, अपने सेक्टर, किसी एक सेक्टर में, कोई देश किसी एक सेक्टर को इतना ज़्यादा बूम कर देता है, इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देता है कि रुपया इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि उसके बाकी सभी सेक्टर्स, जो लेबर इंसेंटिव सेक्टर हो, जहाँ पे लोगों को नौकरी ज़्यादा मिल रही है, लोगों को फ़ायदा ज़्यादा है, वो सभी सेक्टर्स कम होने लगते हैं। इसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगता है, डी कल्चर, मतलब एग्रीकल्चर बर्बाद होने लगता है उस इलाके का। तो ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसको द इकोनॉमिस्ट, एक न्यूज़पेपर है द इकोनॉमिस्ट ने 1977 में, ठीक है, ये टर्म्स कॉइन किया था, डच डिजीज। तो किसी भी देश को इससे बचना होता है, इसीलिए कहते हैं बैलेंस ट्रेड होता है। बैलेंस्ड ट्रेड का नाम आप सुने होंगे, ठीक है। तो बैलेंस ट्रेड कीजिए, सभी को बराबर में कीजिए, इसलिए आपका फ़ायदा इसी में है, किसी एक चीज़ पे निर्भर ना रहिए। इसलिए आत्मनिर्भरता लाइए और साथ में बाकी सेक्टर्स को एक बैलेंस रूप में एक्सपोर्ट को ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए कभी क्या कहते हैं, डच डिसीज इसी को कहा जाता है, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि रुपया क्या या फिर किसी भी देश की करेंसी के कमज़ोर होने से क्या फ़ायदा होता है और मजबूत होने से क्या नुकसान होता है, ठीक है। तो इसको मैंने आज इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अगर आपको ना समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला वीडियो किस उस पे लेके आए, किस टॉपिक पे लेके आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।